उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की समस्याओं के हल के लिए अब तक तो विपक्ष की तरफ से ही सवाल खड़े किए जाते थे, लेकिन देखने को मिला कि हाल फिलहाल में आरएसएस ने भी सरकार को चिता दिया है। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी शिक्षक सरकार से आवाज लगा रहे हैं कि अब उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। खासकर कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्र तो 2017 से लगातार सरकार से गुहार लगा रहे, बार बार उनके दरवाजे खटखटा रहे कि अब उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से महज आश्वासन ही दिया जा रहा है। और इसी तरह तमाम संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी उत्तर प्रदेश में हैं जो सरकार से ये कह रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए आरएसएस ने अब सरकार को चिता दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द सबकी समस्याएं हल की जाए, नहीं तो 2027 का जो चुनाव है वो काफी ज्यादा भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में आरएसएस और एक बीजेपी की एक बैठक होती है जिसमें 2027 के चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया जाता है और उसमें ये हल निकलते हैं कि सबसे पहले किसानों की समस्याओं का हल किया जाए, बेरोजगारी को दूर किया जाए और संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं का हल किया जाए। और खास करके संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की समस्याओं के लिए आरएसएस ने काफी ज्यादा दबाव बनाया है सरकार के ऊपर और कहा गया है कि जो मानदेय संबंधित समस्याएं, इन सारी समस्याओं को दूर किया जाए, नहीं तो 2027 के चुनाव में सरकार को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव रहा है उसमें एक छोटा सा दृश्य देखने को मिला है कर्मचारियों की नाराजगी के, और अगर 2027 में समस्याओं का हल नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी को एक भारी नुकसान हो सकता है, एक बड़ा झटका भी लग सकता है। आरएसएस ने अब भारतीय जनता पार्टी को इन सारी चीजों को लेकर चेता दिया है। अब देखना ये होगा कि आरएसएस की बातों को सुनने के बाद सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि लंबे समय से कर्मचारी, शिक्षक और विपक्ष के द्वारा तो सवाल खड़े ही किए जा रहे थे, बार बार अपील भी की जा रही थी। और शिक्षा मित्रों की बात करें तो शिक्षा मित्र तो हर दिन अपनी समस्याओं के हल के लिए शासन प्रशासन से मुलाकातें करते हुए नजर आते थे, लेकिन आश्वासन के अलावा इन शिक्षा मित्रों को कुछ नहीं मिलता था, निर्देशकों को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब जब आरएसएस की तरफ से दबाव बनाए गए हैं, जब आरएसएस की तरफ से सवाल खड़े किए हैं, तो उम्मीदें जताई जा रही है कि शायद अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाए जिससे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की, निर्देशकों की, अन्य संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं का हल होता हुआ नजर आएगा। अब ये तो बात सरकार पे निर्भर करती है कि सरकार जैसे विपक्ष की बातों को सुन रही थी और संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के जो संगठन है उनकी बातें सुन रही थी, वैसे ही आरएसएस की बातों को सुनने के बाद अनसुना करती है या फिर इन सारे मुद्दों को लेकर कोई बड़ा कदम उठाती है। वैसे आरएसएस की तरफ से जितनी भी बातें कही गई वो बिल्कुल सही कही गई है। अगर सरकार ने इस बीच कोई कदम नहीं उठाया तो नाराजगी तो कर्मचारियों की झेलनी ही पड़ेगी। और फिर बात करें अगर हम शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्रों का तो परिवार लगभग 1,43,000 का, और 1,43,000 कर्मचारियों की नाराजगी सरकार के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ेगी। फिलहाल आरएसएस के इस कदम से जो कर्मचारी हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि कम से कम आरएसएस ने उनकी समस्याओं को समझा और सरकार से इस विषय में बातचीत की है। अब देखना ये होगा कि सरकार अब क्या कुछ कदम उठाती है। डेस्क रिपोर्ट, अडल टीवी।